स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्कैम कि इतना घिनौना कि इंसानियत काइंड ऑफ शर्मा जाए। कीपिंग डेड पेशेंट अलाइव। टाइम्स में डॉक्टर्स डेड पेशेंट को भी जिंदा बताकर उसकी ट्रीटमेंट को चालू रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके और फिर अंत में जाकर सच्चाई पब्लिश करते हैं। टीओ एक हॉस्पिटल्स में पेरेंट को बिना बताए 14 साल के एक ब्रेन डेड बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रखा। 1 महीने तक जो बच्चा मर चुका था उसे जिंदा बताया गया और वेंटिलेटर पे रखा गया। खर्चा जनरेट हुआ और फिर बाद में हॉस्पिटल्स गिल्टी प्रूफ भी हुआ। इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्द ही कोलैप्स होने वाला है। साल 19 मार्च 2016 को इंडिया के पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया कि जी न्यूज में पब्लिक एक रिसेंट स्टडी के अनुसार इंडिया में बस गेस करो कि कितना % सर्जरीज फेक की जाती होगी। ऑलमोस्ट 44% सर्जरीज फेक की जा रही है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सर्जरीज कंप्लीटली अनवांटेड हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने के मकसद से की जा रही है। इस रिपोर्ट में इन सर्जरीज को बाइफॉर्गेट करके बताया गया था कि कौन कौन सी सर्जरीज है जो फेक की जाती है। इंडिया में होने वाले 55% हार्ट सर्जरीज, 48% कैंसरस सर्जरीज एंड 47% यूटेरस सर्जरीज एंड 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और 47% सी सेक्शन सर्जरीज अननेसेसरीली तरीके से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने के मकसद से। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी अब हॉस्पिटल्स को भी कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह टारगेट और प्रॉफिट सेंट्रिक बना देना। एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जिसमें महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल्स के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट्स, एक्स ऑफिसर्स एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर के तक का इंटरव्यू किया ताकि वो इन हॉस्पिटल्स को कंपनीज के तरह जो टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसको पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। एट द रिजल्ट वर शॉकिंग। सबसे पहले तो सैलरीज की बात करते हैं। रिसर्च में पार्टिसिपेट किए रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे डॉक्टर की सैलरी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, इतना ज्यादा कि न्यूली डॉक्टर्स को 1 लाख पर मंथ की सैलरी भी ऑफर की जाती है और अगर सीनियर डॉक्टर है तो उसकी सैलरी पर मंथ 1 करोड़ तक जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि डिफरेंस इनके टारगेट्स में भी होते हैं। एक सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्हें एवरी मंथ 1000 पेशेंट को किसी भी तरह करके उन्हें हायर ट्रीटमेंट में कन्वर्ट करना होता है और इसी पर एक गायनक रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि मंथ एंड का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके लिए उन्हें कैसे भी करके आउट पेशेंट यानी ओपीडी पेशेंट को बिना मतलब के हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। नतीजतन ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज को रेकमेंड करके टारगेट को पूरा किया जाता है। अब आप खुद से सोचो कि हर हॉस्पिटल्स के हर डिपार्टमेंट में ऑप्थेल्मोलॉजी को ही ले लीजिए, कम से कम 5 से 6 डॉक्टर होते हैं और उन सबको एक सिमिलर टारगेट दिया जाता है। जस्ट इमेजिन हॉस्पिटल आर प्रॉफिट एंड आवर लॉस। By the way, this target are taken by very seriously। और उसी रिसर्च में कई सारे सीनियर डॉक्टर्स का ये कहना था अगर कोई डॉक्टर अपने टारगेट्स को 2 मंथ्स तक मिस्ड करता है तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा ही उसको वर्बल वार्निंग मिल जाएगी या फिर उसको एक मेमो दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी वो टारगेट को मीट नहीं कर पाता है तो ऑफ कोर्स टाटा बाय बाय। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें कस्टमर पेशेंट फर्स्ट प्रियोरिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट फर्स्ट प्रियोरिटी है। और बाय द वे इन टारगेट्स का ट्रैक भी हॉस्पिटल्स के हेड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स यानी कि MBAs जो कि बड़े बड़े MNCs में ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर ऐसे काम करते हैं। ये लोग बाकायदा डॉक्टर्स की इन टारगेट्स का ट्रैक रखते हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पर डॉक्टर्स भी उतने ही डेडिकेशन के साथ इस टारगेट को पूरा भी करते हैं क्योंकि जैसे हमने देखा कि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है लेकिन उनका ये हाई पेइंग जॉब कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के लिए या फिर उसका न्यू पे स्केल डिसाइड करने के लिए उसके पिछले रिकॉर्ड को चेक किया जाता है जो अनफॉर्चुनेटली इन डॉक्टर्स को फोर्स कर देता है इस इनलीगल स्कैम्स को करने के लिए। नाउ मेडिकल फील्ड के इन इनलीगल प्रैक्टिसेस को थॉरली समझने के लिए हमने सारा इंफॉर्मेशन 2 परमानेंट इंपोर्टेंट डॉक्टर से लिया है। पहला है पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्डी डॉक्टर BM हेगड़े, जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का रेफरेंस है। और दूसरा रेफरेंस हमने लिया है एक बुक से कॉल्ड डिसेंडिंग डायग्नोसिस बाय डॉक्टर अरुण गादरे एंड डॉक्टर अभय शुक्ला। लेकिन काफी ढूंढने के बाद ये बुक हमें पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिला, लेकिन हमें बिजनेस इनसाइडर का एक आर्टिकल मिल गया जिसमें वो बुक्स के कुछ मेन एक्सर्बस अवेलेबल है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्कैम कि इतना घिनौना कि इंसानियत काइंड ऑफ शर्मा जाए, कीपिंग डेड पेशेंट अलाइव। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसे कई सारे केसेस पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें डॉक्टर्स डेड पेशेंट को भी जिंदा बताकर उसकी ट्रीटमेंट को चालू रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके और फिर अंत में जाकर सच्चाई पब्लिश करते हैं। TOI में ही पब्लिश एक केस में
एक हॉस्पिटल्स में पेरेंट को बिना बताए 14 साल के एक ब्रेन डेड बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रखा। 1 महीने तक जो बच्चा मर चुका था उसे जिंदा बताया गया और वेंटिलेटर पे रखा गया। खर्चा जनरेट हुआ और फिर बाद में हॉस्पिटल्स गिल्टी प्रूफ भी हुआ। POI में ही पब्लिश्ड एक केस में एक हॉस्पिटल्स में पेरेंट को बिना बताए 14 साल के एक ब्रेन डेड बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रखा। 1 महीने तक जो बच्चा मर चुका था उसे जिंदा बताया गया और वेंटिलेटर पे रखा गया। खर्चा जनरेट हुआ और फिर बाद में हॉस्पिटल्स गिल्टी प्रूफ भी हुआ एंड उनके फैमिली को 5 लाख रुपीज कंपनसेशन के रूप में दिए। 5 लाख मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए उसे देने पड़े। बट आप और मैं ये जानते हैं कि पेरेंट्स को जब इस बात की पता चली होगी, जब ये सच्चाई उन्हें पता लगी होगी, तो उन पे क्या गुजरी होगी। अब इस वेंटिलेटर स्कैम के बाद डॉक्टर हेगड़े के आर्टिकल के अनुसार कई बार डॉक्टर डेड पेशेंट पे भी इमरजेंसी सर्जरीज करने का बहाना बनाते हैं, जिसके लिए फैमिली से अर्जेंट पैसा जमा कराया जाता है और फिर लास्ट में पेशेंट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी बताकर मैटर को क्लोज कर दिया जाता है। मतलब पेशेंट पहले ही डेड हो चुका था, उसके बाद भी सर्जरीज के बहाने उससे पैसे जनरेट किए गए, फिर बाद में डाइड ड्यूरिंग सर्जरी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। अब फ्रेंड्स, दूसरा बड़ा यहाँ पे ये स्कैम आता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग। हर साल तकरीबन 2000 इंडियंस अपनी किडनी बेचते हैं, इसलिए ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 2019 में एक दिल दहला देने वाला केस सामने आया। उसके वजह से एक 100 करोड़ का बड़ा ट्रैफिकिंग नेक्सस एक्सपोज हुआ। हुआ कुछ ऐसा यूं था कि संगीता कश्यप नाम की एक लड़की, कानपुर की रहने वाली, जिसका हस्बैंड का दोस्त उसे जॉब दिलाने के बहाने से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली पहुंचकर उसे ये बताया गया कि कंपनीज उसे फुल बॉडी उसका हेल्थ चेकअप रिपोर्ट चाहती है, उसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब गेस करोगे कि वो हॉस्पिटल कौन सा था? वेल, एक बहुत ही बड़ा चैन ऑफ हॉस्पिटल जिसका नाम लेना मेरे लिए थोड़ा रिस्की है, बट फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वो टॉप 10 हॉस्पिटल्स में से एक है। होप सो यू अंडरस्टैंड। मूविंग फॉरवर्ड, संगीता को ये मेडिकल प्रोसीजर काफी नेचुरल लगा। ऑब्वियसली काफी सारी कंपनीज जॉब देने से पहले उसका हेल्थ सर्टिफिकेट मांगती है, पीरियड टू रिक्रूटमेंट। लेकिन कोइंसिडेंस कहो या फिर डेविड इंडिमेंशन कहो, संगीता जब बेड पर लेटी हुई थी तो उसके बाजू में कुछ डॉक्टर्स ये बात कर रहे थे और उन्होंने गलती से ही उसके सामने डोनर कहकर उसे रेफर कर दिया। अब ये वर्ड सुनते ही संगीता को सडनली स्ट्राइक हुआ और उसे ये आभास हुआ कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वो डॉक्टर्स को जाने के बाद चुपके से उठी और हॉस्पिटल से निकलकर भाग गई। अब इस हादसे के बाद संगीता के हस्बैंड के दोस्त ने माफी मांगना तो दूर, उल्टा संगीता को 50,000 रुपये भरने के लिए धमकाने लगा। अब जाहिर है संगीता उससे डर गई और उसने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेक्सस पकड़ा गया। पुलिस ने अपने चार्जशीट में क्लियरली ये मेंशन किया था कि इस नेक्सस में पुलिस पर्सनल, हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, मेडिकल स्टाफ सपोर्ट हर जन शामिल थे। यानी कि उन्हें पता था कि संगीता की किडनी इलीगली बेची जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी इंसान उस पर आवाज नहीं उठाया। एक्चुअली होता क्या है ना कि इन जैसे केसेस में सबको पहले ही पैसा खिलाकर चुप करा दिया जाता है, और दूसरी बात, किसी को आवाज उठानी भी होती है तो इन बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के पास बहुत ही बड़ी स्ट्रांग लीगल टीम होती है और कनेक्शंस भी होते हैं, जिस वजह से इन सब से कोई आम इंसान पंगा लेना ही नहीं चाहता है। कॉमनली इंसान यही सोचता है कि इससे अच्छा है कि कुछ पैसे खाकर चुप हो जाऊं। ये एक इकलौता केस नहीं है पूरे भारत में। रीटॉस, टाइम्स ऑफ इंडिया, पोस्ट, इंडियन एक्सप्रेस जैसे इन न्यूमरस मीडिया चैनल ने इन न्यूमरस केसेस पे रिपोर्ट कवर किए हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव कि कई केसेस में तो ट्रांसप्लांट के बाद डोनर को फीस तक भी नहीं दी जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे की जानकारी आपको मिले और इन हॉस्पिटल्स के स्कैम्स के लूप होल्स को आप जान सकें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे और साथ में इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे लूप होल्स का पता लग जाएगा कि कैसे हॉस्पिटल्स एक बहुत बड़ा स्कैम सेंटर्स हो रहा है। होप सो कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के किलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि कैसे हॉस्पिटल्स में स्कैम्स चल रहे हैं और कैसे आप और फिर और भी लोग इस हॉस्पिटल्स के स्कैम्स से बच सकते हैं। कहीं हो सकता है इन फ्यूचर ये आपके साथ भी ना हो, इसलिए इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि हर कोई अवेयर हो जाए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो का टारगेट रखा है 1000 शेयर का, तो हमारे इस 1000 शेयर के टारगेट को पूरा करने में आप जरूर हमारी मदद कीजिए। तो अगर ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता है तो आप बहुत ही लकी हो। तो आपने सबसे पहले इस स्कैम्स जैसे इन्फॉर्मेशन के बारे में आपने जाना, और इसके बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में पूरी तरीके से शेयर करें और मेरे इस 1000 शेयर के एम को पूरा करने में आप जरूर हमारी मदद करें।